हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। अपनी पीरियोडिक टेबल चल रही थी और लास्ट लेक्चर में अपन ने इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स अर्थात आंतरिक संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानकारी दी थी। कुछ उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी, उन्हें याद करने का एक तरीका बताया था। अब ये इसका जो है क्लास एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का लास्ट लेक्चर है। अक्रिय तत्व यानी कि तत्व चार प्रकार के थे, तो ये चौथा लेक्चर है। अक्रिय तत्व इन्हें शून्य समूह के तत्व या 18वीं समूह के तत्व या इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या है ये, इधर से आप डेफिनेशन लिखें। एच ई को या ऐसे लिखें, वह तत्व जिनका जिनका वाह्यतम कोश आउटर मोस्ट फेल, वाह्यतम कोश को क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट फेल। वह तत्व जिनका आउटर मोस्ट फेल कंप्लीट होता है। अक्रिय तत्व या शून्य अक्रिय तत्व कहलाते हैं। चूंकि इन तत्वों को आवर्त सारणी में शून्य समूह या 18वें समूह में स्थान दिया गया है, इसलिए इन्हें शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं। इन्हें इनर्ट गैसेस इसलिए कहते हैं, इनर्ट और अक्रिय तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका बाह्यतम कोश कंप्लीट होने के कारण यह क्रिया की दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, इसलिए इन्हें अक्रिय तत्व कहते हैं और अंग्रेजी में इनर्ट कह देते हैं। अच्छा, अब इन्हें इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं? यह सभी तत्व सामान्य अवस्था में गैसें हैं। इन्हें मोनो एटॉमिक गैस भी कहते हैं, मोनो एटॉमिक गैस भी कहते हैं क्योंकि यह सामान्य अवस्था में एक परमाणु के रूप में गैसें होती हैं। इनके अंतर्गत हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन तथा ओजी तत्व आते हैं। परमाणु क्रमांक कितना बेटा? 2। 2 बार 8 जोड़े तो एक बार 8 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 10। फिर 8 जोड़ो तो कितना हो गया? 18। अब 2 बार 18 जोड़ो तो ये 36 और ये 54। अब हम लास्ट में 32 जोड़ते जाएं, जितने तत्व मिलेंगे तो ये कितना हो गया? 86 और ये 118। तो ये आपकी इतने तत्व इनर्ट गैसेस हैं, मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब ये तत्व छोड़ दिया जाए, ये कई जगह अपवाद है, बाकी इनकी समानताएं हैं, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन करता हूं आपकी। ठीक है ना। क्या विशेषताएं इनकी? प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हीलियम को छोड़कर, इसको छोड़कर शेष सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हीलियम को छोड़कर शेष सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दूसरा ब्लॉक, देखो सभी पी ब्लॉक के हैं, लेकिन अंतर क्या है? देखिए 1s² और बाकी सभी ns² np6 इस टाइप का। हीलियम को छोड़कर शेष सभी तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns² np6 होता है, इसलिए इन सभी तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं और पी ब्लॉक में स्थान दिया गया है। इसका हीलियम एक्सेप्शन है, अपवाद है, अर्थात इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोश में प्रवेश कर रहा है, लेकिन इसे भी पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो ये याद रखना, रिमेंबर इट। हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन s उपकोश में प्रवेश करता है, इसके बावजूद भी इसे पी ब्लॉक का तत्व माना गया है। ठीक है ना। अगला इन सभी यहां लिखेंगे आप, ठीक है ना। इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता शून्य होती है, यानी कि ये सब क्या है? शून्य संयोजी। ठीक है ना। नेक्स्ट, इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश पूर्ण होने के कारण यह क्रिया की दृष्टि से
निष्क्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? निष्क्रिय, अर्थात कि क्रियाशील नहीं होते हैं। लेकिन अभी अपन स्टडी करेंगे कि जिनॉन क्रिप्टॉन के कुछ कंपाउंड भी हैं, लेकिन जनरली ट्रेंड्स में हम कहेंगे यह क्रिया की दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट, यह क्रिया की दृष्टि से कैसे होते हैं? निष्क्रिय। यह सभी तत्व क्या है? मोनो एटॉमिक गैस। यह सभी तत्व सामान्य अवस्था में मोनो एटॉमिक गैस होते हैं, इसलिए इनका जो पायसन नीतांक गामा बराबर होता है CP/Cv का मान 1.67 के आसपास होता है। इनके पायसन नीतांक का मान 1.67 होता है और यह मोनो एटॉमिक गैसें होती हैं। ठीक है ना। आयनन ऊर्जा तथा आयनन विभव की बात कर लें। आयनन ऊर्जा तथा आयनन विभव, इन तत्वों की आयनन ऊर्जा तथा आयनन विभव सबसे ज्यादा होती है और परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ इनकी आयनन ऊर्जा तथा आयनन विभव का मान क्रमशः क्या होता है? घटता जाता है। हीलियम, ये नोट के रूप में फिर एक पॉइंट रखें, He, हीलियम की प्रथम आयनन ऊर्जा एवं प्रथम आयनन विभव का मान पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक है। त्रिज्या में देख लें जरा। शून्य समूह की तत्वों की त्रिज्याओं को हम वान डर वाल्स त्रिज्याएं कहते हैं और वान डर वाल्स त्रिज्याएं अपेक्षाकृत अदर त्रिज्याओं से बड़ी होती हैं, इसलिए इनकी त्रिज्याएं अन्य तत्वों की तुलना में बड़ी होती हैं। तो ये आपके जनरल प्रॉपर्टी थे आपके शून्य ग्रुप के तत्वों के, या यूं कहिए अक्रिय तत्व क्या हैं, तो आपको बताया और इनकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं। इस वीडियो में मुझे लगता है आपको ठीक ठाक नॉलेज हो गया है। तो क्लास 11 के लिए तो ये बहुत ही कंप्लीट हो गया है आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपको। जो आवर्ती गुण आपके पढ़ना है, तो आवर्ती गुण पढ़ाने के लिए मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा शील्डिंग इफेक्ट और प्रभावी नाप की आवेश जैक। तो जैक के बारे में हमें जानकारी देनी पड़ेगी और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में जानकारी, ये शील्डिंग इफेक्ट के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, जिसे सिलेटर ने कुछ रूल दिए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों मिलता हूं आपको जैक को लेकर के और फील्डिंग इफेक्ट के लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।